पिछले वीडियो में हमने देखा कि बूडी और जहांगीर फाइट करने के लिए वेटर फील्ड में वहां पर आ जाते हैं और इस लड़ाई को देखने के लिए वहां पर डेंग भी पहुंच जाता है जो कि 3rd मंजिल पे रहता है और 5वें मंजिल पे कमांडर और तु यून ली रहता है। वो भी इस नज़ारे को देखना चाहते थे कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है और तभी अनाउंसमेंट होता है कि फाइट को स्टार्ट किया जाए। उसके बाद वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाता है और हम सब देखते हैं कि जहांगीर अपने गन को निकाल लेता है और वहां पर फायर करने लग जाता है और हम सब देखते हैं कि वहां पे जहांगीर बिना टाइम गवाए वहां पे फायर करता ही रहता है और तभी हम सब देखते हैं कि जो स्पेशल बुलेट होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से बूडी की तरफ में जा ही रहा होता है और जैसे ही वो गोली बूडी को छूने वाला था, टच करने वाला था, वहां पर बूडी अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और तभी वहां पर बूडी चिल्लाने लगता है और कहता है तुम इस गन से मुझे नहीं मार सकते, अगर तुम्हें मारना ही है तो तुम अपने पावर्स को यूज करो। और तभी हम सब देखते हैं कि बूडी अपनी एबिलिटी को ऑन करता है और सामने से आई हुई गोली को अपने पावर से, अपने एबिलिटी से उसे रोक देता है और तभी वहां पे डेंग रहता है, वो 3rd मंजिल पे रहता है। वो इस नज़ारे को देख रहा होता है और फिर कहता है कि इस बच्चे के पास थोड़ा काबिलियत तो है और इस बच्चे का पावर थोड़ा तो अलग है। और तभी वहां पर हम सब देखते हैं कि जहांगीर गोली फायर करता ही रहता है, वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है और फिर मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं इस पे निर्भर नहीं करता हूँ कि तुम मेरे कितने गोलियों को रोकना चाहते हो और मैं तुम्हारा पावर देखना चाहता हूँ और जब तक गोलियां खत्म नहीं हो जाता मैं फायर करता ही रहूंगा। और दूसरी तरफ में बॉडी रहता है, वो कहता है ये बेकार है, ये मुझ पे इतने छोटे छोटे हमले क्यों कर रहे हैं, ये जानता है कि ये सब मुझ पे काम नहीं करने वाला है, आखिरकार कहीं ना कहीं ये मुझे बच्चा तो नहीं समझ रहा है, ये ऐसा है तो ये मेरा अपमान है। और फिर बहुत ज्यादा बॉडी गुस्सा हो जाता है और फिर अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और फिर जहांगीर पे हमला कर देता है। और तभी हम सब देखते हैं कि बॉडी बहुत ज्यादा खतरनाक धारीदार टाइप का हमला करता है वहां पर और जहांगीर अभी भी फायर कर रहा होता है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी वहां पे जहांगीर कहता है कि मैं जैसा चाहता था वैसा हो गया, मैंने तुम्हें अभी उस्काया तो तुम भी उसक गए हो और मैं बहुत अच्छे से तुम्हें जानता हूँ। और फिर जहांगीर कहता है कि मैं तुम्हें और भी उस्काना चाहता हूँ। और तभी वहां पे हम सब देखते हैं कि वहां पे जहांगीर अपने टेलीपोर्टेशन डोर को अपने सामने ओपन करता है और वहां पर बूडी ने जो अटैक किया था उसे जहांगीर अपने टेलीपोर्टेशन डोर में डाल देता है और वहां पर उस हमले से वो बच जाता है। और इस नज़ारे को डेंग और डेंग के टीममेट रहते हैं, वो 3rd मंजिल से वहां से देख रहे होते और फिर कहता है वहां पे डेंग, यह तो मुझे पता लग गया कि जहांगीर के पास एक म्यूटेंट वाली पावर्स है जो कि स्पेस वाली एबिलिटी है। मुझे जहांगीर के बारे में बस इतना पता था कि उसके पास चीजों को जमा करने वाला पावर है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो शील्ड की तरह भी यूज होता है, अब अपने आते हुए हमले को रोक सकता है। लेकिन यह मुझे कंफर्म हो गया और आज पता लग गया और आज देख भी लिया कैसे अपने आते हुए हमले को अपने स्पेस वाली एबिलिटी में डाल दिया। और क्या ऐसा हो सकता है कि वो जितने टाइम तक चाहे उस डोर को ओपन कर सकता है? और क्या ये भी हो सकता है कि वो कोई भी हमले को अपने डोर में डाल सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो ये फाइट और टाइम तक चलेगा और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और डेंग के ये सब बात सुनने के बाद वहाँ पर डेंग के जो टीममेट रहते हैं वो कहते हैं कि उसकी पावर सच में लाजवाब है, मुझे भी उससे सीखना होगा थोड़ा और दिलचस्पी है मुझे इसमें। और तभी वहाँ पे जो फीमेल टीममेट रहती है वो कहती है कि आप लोगों जैसा आदमी, मतलब जो कि हाथापाई करते हैं, उसे ये सब शक्ति सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा और सीख भी नहीं पाएगा शायद। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे जीत जाओगे तो तुम अगर उसे लड़ना चाहते हो तो तुम उसे धमकाना बस नहीं तो तुम्हें ये भुगतना होगा। और तभी वहां पे वो टीममेट कहता है कि ठीक है, मुझे ऐसा ही करना होगा क्योंकि मुझे पता है कि वो पावरफुल है। और तभी वहां पे डेंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, मैं उसे अपने टीम में इसलिए शामिल करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी चीज मतलब की सामग्री गिरा हुआ रहता है वो उसे अपने डोर में डाल सकता है, उसे लेकर आ सकते हैं हम सब, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरे टीम को ज्वाइन करे। लेकिन मुझे ये फाइट देखकर मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि जहांगीर के पास कोई स्पेशल एबिलिटी है जिससे मुझे थोड़ा झटका मिल सके। अगर जहांगीर के पास कोई और पावर रहा तो ये फाइट और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा। और तभी हम सब देखते हैं कि बूडी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि जहांगीर का सबसे बड़ा इक्का है उसके स्पेस वाली एबिलिटी, और जब तक वो मेरे अटैक को अपने स्पेस वाली एबिलिटी में डाल रहा है मुझे मौका मिलेगा कि मैं पलट कर वार करूँ, और वो अब टाइम आ चुका है कि मैं उस पर वार करूं। और तभी हम सब देखते हैं कि बूडी अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और वहां पर देखते हैं कि गोले प्रकार का बहुत ज्यादा हो रखा होता है और बूडी अपने अटैक को उस गोले को अपने धारेदार नोखेदार जैसा बना रहा होता है। और तभी हम सब देखते हैं कि जहांगीर अभी भी उस बंदूक को लेकर रखता है और उसका मैगजीन नीचे की तरफ में गिर रहा होता है, बुलेट भी खत्म हो चुका होता है। और अब वहां पर बूडी बहुत ज्यादा गोले को क्रिएट कर लेता है और अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि बस इतना ही, मैं इस हमले से जहांगीर को बहुत ज्यादा घायल
घायल कर दूंगा। और तभी हम सब देखते हैं कि एक मैगजीन का जो रहता है बुलेट वो खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पे दूसरा मैगजीन तुरंत में रिलोड कर देता है वहाँ पे जांगी। और तभी हम सब देखते हैं कि बूढ़ी हमला कर देता है और फिर चिल्लाकर कहता है जांगी को कि जांगी इस हमले से बचो, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हमला है मेरा। और हम सब देखते हैं कि सामने से अटैक बहुत फास्ट से आ रहा होता है। और तभी वहाँ पे हम सब देखते हैं कि जांगी अभी भी पिस्तौल मतलब बंदूक को अपने हाथ में रखे हुए रहता है और बूढ़ी का हमला और ज्यादा नजदीक जांगी का आ जाता है। और तभी वहाँ पे जांगी अपने स्पेस वाली एबिलिटी को ऑन करता है। और तभी हम सब देखते हैं कि जो बूढ़ी का हमला रहता है वो स्पेस वाली एबिलिटी में जाने की बजाय वो जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट उसे कर सकता है बूढ़ी। और फिर बूढ़ी वहाँ पर ऊपर से हमला करने लग जाता है जांगी पर। और तभी वहाँ पे जांगी कहता है ये कैसे हो गया, ये ऊपर से मुझ पे हमला करना चाह रहा है। और तभी हम सब देखते हैं कि वो हमले से बचने की कोशिश कर रहा होता है वहाँ पे जांगी। तभी वहाँ पे बूढ़ी कहता है कि साइड टीम ने कहा था आपके पावर्स के बारे में थोड़ा मुझे बताया था जांगी, आप बस सामने वाले हमले को रोक सकते हैं। इधर उधर हमले आए हुए मतलब आगे पीछे से अगर हमला आता है तो आप उससे कैसे बचेंगे, मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस हमले से कैसे बचते हैं। और तभी हम सब देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। भाई मैं वीडियो इसलिए नहीं पहले डाल पाता हूँ क्योंकि मेरे पास ये चैप्टर 2 दिन से बहुत कम ही आ रहा है, मेरे पास लगभग ये शाम को ही आता है, तो मुझे वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर भी तुम लोग अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे हो।